पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। आज के युग में वैज्ञानिकों के पास हाईटेक उपकरण है, लेकिन अभी तक वो समुद्र का पूरा हिस्सा नहीं खंगाल पाए हैं। समुद्र असीम है, आज तक इसकी गहराई को मापा नहीं जा सका है। समुद्र में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ना जाने इन जीव जंतुओं की कितनी प्रजातियां हैं। विभिन्न प्रकार की मछलियां, बिच्छू, सांप, ऑक्टोपस और भी कई तरह के जीव जंतु समुद्र में पाए जाते हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि समुद्र में एक घना जंगल भी पाया जाता है, जिसका क्षेत्रफल इंडिया के क्षेत्रफल से भी बड़ा है। जी हाँ, समुद्र के अंदर एक विशालकाय जंगल मिला है। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से भी दुगना है। यह जंगल समुद्र की गहराइयों में मिला है। अब पहली बार वैज्ञानिकों ने दुनिया भर के समुद्री जंगलों का नक्शा बना डाला है। तो हमें मात्र यही भ्रम था कि जंगल सिर्फ जमीन पर ही पाए जाते हैं, मगर समुद्र में भी जंगल होते हैं, और वो भी लहराते हुए जंगल। ये घने जंगल होते हैं। हालांकि अमेज़न, पेरू, बोर्नियो, कोंगो और ट्रिनिटी दुनिया के सबसे बड़े और घने जंगल है, मगर समुद्र के अंदर भी जंगल मौजूद है। इन जंगलों का पहली बार नक्शा बनाया गया है। दुनिया भर के समुद्रों में ना जाने कितने जंगल है, जिनका ना नाम पता है और ना ही इन्हें कोई पहचानता होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समुद्री दुनिया हमारी सोच से बहुत ज़्यादा अनोखी है। लोगों को अब तक लगता है कि उसके अंदर पानी या फिर कुछ खास जगहों पर चट्टानें हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस संबंध में बाकायदा रिसर्च हुआ है। इस रिसर्च में सामने आया है कि जमीन की तरह समुद्र के अंदर भी जंगल बुरी तरह से जल रहे हैं। ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीन पर उगने वाले जंगल ही महज गर्म तापमान की वजह से नहीं जल रहे, मगर समुद्र के अंदर भी ज्यादा तापमान होने की वजह से ये जंगल भी जल रहे हैं। समुद्र में तापमान बढ़ने की वजह से इन जंगलों की इकोलॉजी खराब हो रही है। इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है। इस कारण उनके विकसित होने और कार्बन सोखने की क्षमता कम होती जा रही है। अब आपके ज़हन में होगा कि समुद्री जंगलों में कैसे पेड़ पौधे होते होंगे, तो हम आपको बता दें कि समुद्री जंगल आमतौर पर सीवर यानी केल्प और समुद्री बीट से बने होते हैं। यह एक प्रकार का शैवाल होता है। यह सूरज की ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से फोटोसिंथेसिस कर विकसित होते हैं। अगर सीवेट यानी केल्प अच्छा होता है तो ये काफी मीटर की ऊंचाई तक विकसित हो सकते हैं। ये जंगल बड़े इलाके में फैले होते हैं और पानी की लहरों के साथ साथ हिलते डुलते भी रहते हैं। जिस प्रकार जमीन के जंगलों में कई तरह के जीव एवं जानवर होते हैं, उसी प्रकार समुद्री जंगलों में भी कई प्रकार के जलीय प्रजातियां रहती है। इन जंगलों में समुद्री बांस भी होते हैं। ये बांस भी जमीन पर उगने वाले बांसों की तरह ही लंबे होते हैं। वहीं समुद्री घास गैसों से भरी आकृतियां होती है, जो गुब्बारे जैसी होता है। यही जंगल फैलकर गैसों, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में बैलेंस बनाते हैं एवं इनके तने काफी मजबूत होते हैं। यह इसलिए होता है कि ये समुद्री लहरों को बर्दाश्त कर सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ सके। यह ठीक उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट साउदर्न रीफ में फैले हुए गोल्डन केल्प करते हैं। अभी तक यह पता नहीं लगाया जा सकता है कि ये जंगल आखिरकार कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। जमीन पर उगे हुए जंगलों को तो सैटेलाइट के जरिए से मापा जाता है, लेकिन ऐसा पानी के अंदर करना कठिन है। अंततः इस खोज में साइंटिस्टों ने विश्व भर में मौजूद समुद्री जंगलों, समुद्री सीवरों आदि के डेटा को खंगाला है। इसमें पता चला है कि पूरी दुनिया में 60 से 72 लाख वर्ग किलोमीटर समुद्री जंगल मौजूद है, जो कि अमेज़न से भी बड़े हैं। जमीन पर पैदा होने वाली 2400 गीगाटन ग्रीन हाउस गैसों से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी हमारे समुद्र को सोखती है। ऐसे में समुद्री जंगलों को काफी सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यह सभी जंगल जल रहे हैं। जिस प्रकार जमीनी जंगल में आग लगती है, ठीक उसी प्रकार अधिक तापमान से समुद्री जंगल भी जल रहे हैं। सबसे बुरी हालत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी कनाडा और कैलिफोर्निया के समुद्री जंगलों की है।